हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइज वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल डाटा स्टोर करने के काम आता है। और गाइज इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस जगह पर जिस लोकेशन पर डाटा स्टोर होता है उस लोकेशन के नाम को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल यूज होता है। तो ये भी गलत नहीं होगा। मतलब कि जिस लोकेशन पे हम डाटा स्टोर किया है उस लोकेशन के नाम को वेरिएबल डिफाइन कर देता है और उसको हम फिर बाद में कॉल करा लेते हैं। तो हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो गाइज वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं VAR, वेर। तो आइए इसको करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो आज मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। और गाइज ये जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ आज ये ड्रीमवीवर यूज कर रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर ड्रीमवीवर। और यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रिप्ट टैग भी लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखो एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो देखो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मैंने भी आपको बताया है कि उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म वो क्या यूज करते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख कर दिया। देखो वेर, VAR, वेर यूज करेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेर। बिल्कुल क्लियर, वेर, VAR, वेर। हम स्पेस देते हैं यहाँ पर और फिर हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं। वो नाम आप कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नाम फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट, और नेम मैंने ये नाम एक डिक्लेयर किया। देखो फर्स्ट नेम। अब देखो ये मेरे फर्स्ट नेम जो लिखा है ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्पेस देते हैं और फिर इक्वल टू लगाते हैं। अब इक्वल टू लगाने के बाद हम इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे वैल्यू असाइन मैं कोई भी कर सकता हूँ। मैंने फर्स्ट नेम लिखा तो मैं अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखें या सिंगल कोट में लिखें। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट नेम अपना ISTAKAR स्टकार, और यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये जो है वेरिएबल, ये वेर। अब वेर जो है ये डिफाइन, ये डिक्लेयर कर रहा है नाम फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमने डिक्लेयर कर दिया, ये एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी स्टकार, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है, ये जो मैंने असाइन की है वैल्यू, ये इसमें स्टोर हो गई। बात समझ रहे हैं, इस फर्स्ट नेम में स्टोर हो गई। अब अगर मैं इसको यूज करना चाहूं कहीं पर, मान लीजिए मैं इसको यूज करना चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने एक नीचे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने डॉट राइट लिखा और यहां पर फिर मैं इसको ब्रैकेट पैरेंथेसिस और यहां पर मैंने इसको बंद किया। तो देखिए यहां पर मैं कुछ स्ट्रिंग असाइन करना चाहता हूं, जैसे कि मैं यह लिखता हूं मैंने लिखा माई फर्स्ट नेम इज। अब मैंने ये लिखा माई फर्स्ट नेम इज और इसके बाद में मैं इसको सेव कर रहा हूं। सेव करने के बाद देखो यहां पर आपको रिजल्ट में दिखा माई फर्स्ट नेम इज। अब ये मैंने लिखा एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक बार एक मैंने मेथड असाइन किया। अब मैं अगला मेथड असाइन करता हूं। देखिए यहां पर, तो देखिए मैं दूसरा मेथड लिख देता हूं यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके बाद में यहां पर अब की बार देखिए इसमें क्या करता हूं। देखो यहां पर अभी मैंने क्या किया, यहां पर स्ट्रिंग को असाइन किया। देखो स्ट्रिंग, देखो यहां पर क्या हुआ, रिजल्ट आया, देखो यहां प्रिंट करा दिया। अब मैं अब की बार जो है ये स्टकार नाम को प्रिंट कराना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं माई फर्स्ट नेम इज स्टकार, तो मैं डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकता हूं, डायरेक्ट ISTAKAR स्टकार। और देखो यहां पर मैं इसको सेव कर रहा हूं तो देखो यहां आ गया माई फर्स्ट नेम इज स्टकार, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज, यही जो स्टकार है, यही चीज कई बार रिपीटेडली यूज की गई हो, मान लीजिए जैसे 100 बार या ज्यादा बार ये रिपीट की गई हो। मान लो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके मैं इसको कई बार रिपीट कर रहा हूं। देखो Ctrl+C और यहां पर जाता हूं और देखो Ctrl+V, मैंने इसको रिपीट कर दिया, सेव किया। तो देखो माई फर्स्ट नेम इज स्टकार, माई फर्स्ट नेम इज स्टकार, इस तरह से कई जगह पर ये लिखा आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं स्टकार को चेंज करके मैं हुसैन करना चाहता हूं, ठीक है, या कोई और नाम करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहां पर इसको हर जगह पर स्टकार की जगह हुसैन करना चाहूं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जगहों पर हो गया, मुझे ढूंढने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए, इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि हम उसका वेरिएबल बना लें एक और उस वेरिएबल के नाम को हर जगह लिख दें, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम जब यहां पर चेंज करेंगे वो हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को यूज करते हैं। जब मल्टीपल टाइम कोई चीज यूज करनी हो तो हम उसको जो है वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं।
तो वो मैं करके दिखाता हूँ कैसे। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, अंडू कंट्रोल Z, और यहाँ पर जाकर एक है, मैं यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, देखो ऐसे FIRST फर्स्ट नेम। अब देखो मैंने जो फर्स्ट नेम लिखा है, ये फर्स्ट नेम यहाँ से वेरिएबल का मैंने लिखा, इसको कोट में नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट लिखते हैं इसमें। जब भी हो कोई वेरिएबल नेम आप प्रिंट कराए तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, इसको कोटेशन में नहीं लिखें क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखें, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा लेकिन यहाँ पर क्या इस्तेकार आ रहा है, क्योंकि इस्तेकार को मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम में स्टोर किया हुआ है। बात समझ गए आप? फर्स्ट नेम में इसको स्टोर कर दिया और इसके बाद देखो यहाँ पर ये आ गया। अब कई जगह पर अगर ये यूज हो, कई जगह पर जैसे कि मैंने बताया अभी कि ऐसे हम इसको कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V ऐसे कई जगह पर कर लें, सेव करें तो देखो ऐसे बहुत सारी जगहों पर इस्तेकार हो गया। अब मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, सिर्फ एक जगह पर देख लेना आप, यहाँ पर चेंज करूंगा। मैंने कर दिया जी हुसैन, है ना, मैंने कर दिया जी हुसैन और सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया तो देखो हर जगह माय फर्स्ट नेम इज हुसैन, माय फर्स्ट नेम इज हुसैन, हर जगह हुसैन हो गया, सिर्फ मुझे एक जगह चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू समझ गया कि वेरिएबल किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल का नाम जो मैंने लिखा फर्स्ट नेम, ये लिखने का एक तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है वो भी आप समझ लें। तो चलिए हम इसको अंडू कर लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर मैंने ये छोड़ दिया। अब देखो जो फर्स्ट नेम है इसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखिए बस इसमें आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अगर वो आपके ध्यान में है तो आप इसमें नाम को कभी गलत नहीं करेंगे। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है तो फर्स्ट की जगह वो क्या करते हैं, फर्स्ट एक लगा देते हैं, ऐसे वन फर्स्ट नेम ऐसे करके। तो अब ये जो फर्स्ट नेम लिखा, ये फर्स्ट नेम गलत हो गया कि वेरिएबल का नाम, एक रूल है कि वेरिएबल का नाम जो है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहला नंबर रूल समझ गए आप, कभी भी नंबर से स्टार्ट मत करो। नंबर चाहे आप बाद में डाल दो, नंबर से स्टार्ट कभी मत करना, क्योंकि ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। मान लीजिए ये जो है फर्स्ट है, तो अब मैंने यहां पर देखो मैंने डाला माय नेम, अब बाद में मैं एक डाल सकता हूं फर्स्ट, ऐसे माय नेम 1, तो ऐसे आप दे सकते हैं, इसको बाद में डाल सकते हैं नंबर को, या बीच में डाल सकते हैं नंबर आप ऐसे करके आप बीच में डाल दे 1, यहां पर ऐसे बीच में डाल सकते हैं या बाद में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन पहले नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस जैसे अब माय नेम है या फर्स्ट नेम है, मान लीजिए मैंने लिखा FIRST फर्स्ट और फिर स्पेस देके मैंने नेम लिख दिया, तो ये भी डिक्लेयर नहीं हुआ। बात समझ गए? अब देखो सेव करता हूं, देखो यहां पर कुछ नहीं आया, तो ये डिक्लेयर जो हम कर रहे हैं वेरिएबल को, ये गलत है। तो देखो आपको समझ आया, पहले तो आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना और बीच में स्पेस नहीं देना। ठीक है, दूसरी चीज आप देखो इसमें बीच में हाइफन भी नहीं दे सकते। आपको क्या क्या दे सकते हैं इसमें, देखो या तो डॉलर साइन दे दें आप, डॉलर साइन बीच में दे दें, या पहले दे दें डॉलर साइन, पहले भी आप दे सकते हैं, डिक्लेयर करने के लिए पहले भी दे सकते हैं, या फिर आप अंडरस्कोर पहले दे सकते हैं, या बीच में भी दे सकते हैं, या अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। 2 साइन आप दे सकते हैं इसमें। स्पेशल कैरेक्टर 2 स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, एक तो डॉलर और अंडरस्कोर। ठीक है, इसके अलावा आप ये समझें कि इसमें कैपिटल में अगर आप कोई डिक्लेयर करते हैं तो कैपिटल को ये अलग समझता है और स्मॉल को अलग समझता है। तो अगर आपने फर्स्ट नेम कोई कैपिटल में लिख दिया तो वो वेरिएबल अलग अलग हो गया, और स्मॉल में लिख दिया तो वो वेरिएबल अलग हो गया। एक केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि नाम किस तरह से रखे जाएं, वेरिएबल के नाम। तो वेरिएबल के नाम रखने के लिए 2 बात तो आप ध्यान रखें खास, कि आप नंबर से स्टार्ट ना करें और बीच में स्पेस ना दें। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो देखो आप यहां पर एक चीज और देख लें कि वेरिएबल को और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। वो कैसे, देखो ये देखो यहां पर है, मैंने लिखा माय नेम, मैंने लिख दिया जी माय नेम। ओके, और मैं यहां पर भी माय नेम मैं इसको हटा देता हूं, देखो यहां से। ठीक है, और हटाने के बाद में मैं जो हूं देखो इसमें यहां पर माय नेम दे देता हूं, देखो ऐसे माय नेम दिया, मैंने इसको सेव किया इस्तेकार, और यहाँ पर लगा देता हूँ हुसैन। ठीक है, हुसैन, और सेव किया तो देखो यहाँ पर आए और देखो ये आ गया अच्छा गलत हो गया, माई टी आ रहा है बीच में, सेव किया तो देखो ये माई नेम आ गया, देखो यहाँ पर इस्तेकार हुसैन। अब आप ये देखें कि जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है माई नेम इस्तेकार हुसैन, तो देखो यहाँ पर आ गया। अगर मैं इस वेरिएबल को दोबारा से डिफाइन कर दूं, दोबारा से, तो देखो क्या आएगा। मैंने नीचे लिखा और मैंने फिर से वेरिएबल डिफाइन किया माय नेम, ऐसे माय नेम डिफाइन किया, और माय नेम डिफाइन करने के बाद में फिर से मैं इक्वल टू लिख रहा हूं और यहां पर मैं कुछ और नाम लिख दे रहा हूं। मैंने यहां पर लिख दिया हुसैन सर,
मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए हुसैन सर। अब देखो ये हुसैन सर लिखा है, अब मैं इसको सेव करता हूं तो देखो यहाँ पर हुसैन सर आ गया। तो अब ये क्या हुआ कि जो वेरिएबल बाद में डिक्लेयर होगा ये उसको प्रिंट करेगा, उसको समझेगा, जो बाद में डिक्लेयर होगा, पहले नहीं बाद में। अब एक बार तो डिक्लेयर हो गया, ये देखो आप जैसे माई नेम था, ये एक बार डिक्लेयर हो गया वेरिएबल, तो इसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इसको वैसे भी लिखते डिक्लेरेशन में भी, सिर्फ वैल्यू असाइन कर देते दोबारा, अभी मैंने ये दोबारा डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर दोबारा डिक्लेयर नहीं भी करे, सिर्फ वैल्यू असाइन कर दे, तो भी वो लास्ट वाली वैल्यू लेता है। देखो वो कैसे, यहाँ पर आओ, देखो ऐसे, और देखो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, और देखो ऐसे करके मैंने माई नेम लिखा, और देखो ये अब देख रहे होंगे इस तरह से सेव किया, तो देखो अभी भी इसने हुसैन सर लिया, क्योंकि मैंने इसको दोबारा में सिर्फ उसकी वैल्यू असाइन की है, डिक्लेयर तो वो पहले ही हो चुका था। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये भी समझ लें कि अभी जब हम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किसी की भी स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में, तो हम अभी कोट्स लगा रहे हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, जैसे सिंगल कोट आपने लगाया, देखो ये सिंगल कोट, और देखो यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर देखो सिंगल कोट आपने लगा दिया। तो आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, ये डबल कोट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नंबर असाइन करते हैं, नंबर, तो उसमें आप सिंगल या डबल कोट नहीं लगाते, नंबर डायरेक्ट लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल असाइन करूं, वेरिएबल माई एज, ऐसे करके माई एज, और मैंने यहाँ पर दिया इक्वल टू, और मैंने देख दिया 40 ऐसे, तो अब क्या होगा, देखो इसमें आप जब यहाँ पर अगर माई एज लिख दें, एज, तो देखो यहाँ पर आप सेव करें, तो देखो 40 वैल्यू प्रिंट हो गई। देखो यहाँ पर जो नंबर होती है ना, नंबर को कोट में नहीं लिखा जाता है, स्ट्रिंग को कोट में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप ये भी समझे कि जो हम अभी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हम वेरिएबल को अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू बाद में भी असाइन कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। वो कैसे, देखो जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, तो मैं यहां पर ऐसे ना करके मैं यहां कर सकता हूं, देखो ऐसे करके, देखो वेरिएबल, और मैं करता हूं देखो फर्स्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम कर दिया और इसको यहां पर बंद कर दिया, तो अभी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया फर्स्ट नेम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम दोबारा असाइन कर सकते हैं नीचे, यहां पर हम गए नीचे और गए, देखो हमने गए फर्स्ट नेम हमने वैल्यू असाइन की, और यहां पर हमने लिख दिया जी इस्ताकार हमने लिख दिया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसको लिया, और देखो फर्स्ट नेम को अब हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे सेव करें तो देखो इस्ताकार आ गया। तो हम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू असाइन बाद में कर सकते हैं। तो देखो जैसे हमने फर्स्ट नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ऐसे हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो कॉमा लगाया और यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखो लास्ट नेम, ऐसे हमने कॉमा लगाया और हमने लिख दिया जी माई एज, ये भी एक देखो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम नीचे चलते हैं और देखो इनको सबकी वैल्यू असाइन करते हैं। देखो फर्स्ट नेम की हमने वैल्यू असाइन कर रखी है, अब हम यहाँ पर नीचे आए और देखो ऐसे लास्ट नेम की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लास्ट नेम, और हमने इक्वल टू, और देखो ये जो है हमने यहाँ पर लिख दिया जी हुसैन, हमने दिया हुसैन, और इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में माई एज, और माई एज देने के बाद यहाँ से स्पेस इक्वल टू, और हम इसमें जो है 40 ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये 3 वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दी दिए और तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन कर दी। अब इसके बाद में यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं, एक एक को या सभी को प्रिंट करा सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम है, ऐसे हम देखो सेकंड नेम है ना, यहाँ पर सेकंड नेम हो गया, सेकंड नेम। अब हम इसे सेव करें तो देखो सेकंड नेम असाइन हो जाएगा, इस सेकंड नेम, अच्छा सेकंड नेम नहीं लास्ट नेम है, सॉरी लास्ट नेम, यहाँ पर हमने कर दीजिए लास्ट नेम, और देखो सेव किया तो देखो लास्ट नेम असाइन हो गया। अगर आप माई एज देखना चाहें तो माई एज कर सकते हैं, माई एज, तो माई एज को देखो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीपल टाइम भी प्रिंट करा सकते हैं किसी को, जैसे कि माई एज है और ऐसे ही आप फर्स्ट नेम को या माई एज को कई बार आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो हमने प्रिंट कराया कंट्रोल सी कंट्रोल वी 3-4 बार कर दिया, सेव किया, देखो 40 आ गया, है ना। तो इस तरह से भी आप करा सकते हैं मल्टीपल टाइम, एक ही वेरिएबल को कई बार भी आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट तो आप कहीं भी करा सकते हैं, लोकल हो या ग्लोबल हो। हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा माई फर्स्ट नेम इज माई FIRST फर्स्ट नेम इज, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसके बाद नीचे आता हूँ, देखिए कंट्रोल वी पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ देखो ऐसे जो हमारा ये है, देखो ये वेरिएबल है, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो देखो ये हो गया, सेव किया मैंने, तो माई फर्स्ट नेम इज इस्तेकार। अब ऐसे ही मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैंने नीचे आया
और मैं यहाँ पर गया कंट्रोल V, और इसके बाद में पहले मैंने BR पेस्ट कर दिया, यहाँ पर BR मैंने पहले लिख दिया, और माई मैंने कहा लास्ट नेम इज, और इसके बाद देखो लास्ट नेम जो है इसको हमने कॉपी कर लिया ऐसे कंट्रोल C, और देखो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया कंट्रोल V इस तरह से, और इसके बाद मैं यहाँ पर आया और इसको फिर से मैंने कॉपी किया ऐसे कंट्रोल C, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया कंट्रोल V, और यहाँ पर BR लगा हुआ है। पहले मैं सेव करके देख लेता हूँ, देखो ऐसे, हाँ ठीक है, BR लगा हुआ है, और I am देखो यहाँ पर हमने लिखा I am, और देखो 40 के बाद ये हो गया यहाँ पर माई एज, ये देखो माई एज को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल C, और यहाँ आकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V, और ये होगा माई एज I am, और इसके बाद जो है यहाँ पर एक बार इसे और हमने इसको कंट्रोल C और इसको पेस्ट किया कंट्रोल V, ये जो है यहाँ पर हमने लिख दिया जी और ईयर्स ओल्ड, और फुल स्टॉप आया ऐसे, और हमने इसको सेव किया, और देखो यहाँ पर आ गया ईयर्स के आगे मैंने स्पेस दे दिया, देखो सेव किया, और देखो यहाँ पर आ गया I am 40 years old। ठीक है, तो देखो इस तरह से अब ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने बताया कि मल्टीपल टाइम हमने इसको प्रिंट कराया है, ये एक साथ भी लिख सकते थे। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि किस तरह से हम लिख सकते हैं, असाइनमेंट किस तरह से होता है, मतलब जोड़ते किस तरह से हैं, ऐड किस तरह से करते हैं, सब्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। तो गाइज ये काफी लेंथी हो गया, काफी लंबा हो गया ट्यूटोरियल, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा आपसे कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइज अगर आप अभी नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।